पोकेमॉन एक्स वाई जेड एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें एक पोकेमॉन सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ऐश को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर सिकामोर से बात कर रहा था। और वो लोग उस खुशी को प्रोफेसर सिकामोर को दिखा रहे थे और ऐश पूछ रहा था कि इस पोकेमॉन को पॉकेडेक्स में नहीं पहचान पा रहा। और प्रोफेसर सिकामोर उसको देख के बोलते हैं कि ये तो काफ़ी खास पोकेमॉन है। फिर हम तरफ टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि उन सबकी बातें एक सेंसर की मदद से सुन पा रही थी। और टीम रॉकेट इस खुशी को पकड़ने का प्लान बनाती है और वो सोचते हैं कि इस खुशी को पकड़कर माला माल हो जाएंगे। फिर हम इधर खुशी को देखते हैं जो कि बॉनी के बैग के अंदर बैठा था और डीके ने उसको परेशान कर रहा था बाहर निकलने के लिए। दोनों के लिए बैग में बहुत कम स्पेस थी, इसलिए सरीना बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए नया बैग बना दूंगी। फिर हम इधर वापस नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे आराम से। और वहाँ पर हम इस खुशी को देखते हैं जो कि वहाँ से कूदते भागते एक चट्टान के ऊपर जाके बैठने की कोशिश कर रहा था। और उस खुशी चट्टान पर जाके बैठ जाता है और अपने ख्यालों में मस्त हो जाता है। फिर हम और ज़ेगार्ड शेल्स को देखते हैं अलग अलग लोकेशन पे इस खुशी की मदद से, क्योंकि वो उन सबको सेंस कर पा रहा था। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर वो सब इस खुशी को देख के बोलते हैं ये काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। फिर हम लोग उस खुशी को देखते हैं जहाँ पर उस खुशी सोया हुआ था और उसकी पीठ चमक रही थी। फिर हम यहाँ पर वापस सलीना और बॉनी को देखते जो उसे देख रहे थे। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि इन सब पे नजर रखे हुए थे और जैसे ही बोलती है कि इस खुशी अब हमारा है। फिर हम इधर वापस सरीना और बॉनी को देखते हैं जो कि कुछ और अच्छी बातें कर रही थी। फिर हम एक पोकेमॉन को देखते हैं जो कि सरीना की ईवी पर थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। फिर हम इधर सरीना को देखते हैं जो कि वो बैग बना के रेडी कर लेती है और बॉनी को देती है, जिसे देख कर बॉनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए इस खुशी के पास में जाती है और उसे वो बैग दिखाने लग जाती है। इस खुशी वो बैग देख के वो बहुत खुश हो जाता है। फिर इधर ऐश और क्लेमेंट भी आ जाते हैं जहाँ पर क्लेमेंट है। फिर क्लेमेंट सरीना को थैंक्स बोलता है और सरीना खड़ी हो जाती है और ईवी को बोलती है कि चलो ईवी, हम अपने अगले परफॉर्मेंस कॉन्टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं। ईवी इधर अपनी कुछ करतब दिखाती है और ईवी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती है। तभी सरीना उसे शाबाश बोलती है और बोलती है कि बहुत अच्छे, इस तरह तो हम अगला वाला भी जीत जाएंगे। तभी वो जो पोकेमॉन था वो भागता हुआ ईवी की तरफ आता है और ईवी के ऊपर वाइन मिप से एक हार्ट शेप बनाकर अटैक कर देता है। ईवी उस अटैक को देखकर अपना प्रोटेक्ट अटैक इस्तेमाल कर देती है और वो अटैक उसे नहीं लगता। तभी ऐश भी वहाँ पर भागता हुआ आता है और पिकाचू भी। तभी ऐश उसे देखता है जिसका नाम क्वेडलिन पोकेमॉन होता है। वो पोकेमॉन चेस्पिन का सेकंड एवोल्यूशन है और उसको ईवी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, इसलिए वो ईवी से दोस्ती करना चाहता था। फिर हम इधर वापस क्लेमेंट और बॉनी को देखते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या हो रहा है। और वो जो पोकेमॉन होता है वो ईवी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक किए जा रहा था। तभी सरीना बोलती है कि ये क्या है। फिर हम इधर वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर पेंचियम और चेस्पिन दोनों पोकेमॉन उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर चले जाते हैं और ईवी उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर वो पोकेमॉन उसे बचते बचाते एक जगह खड़ा हो जाता है और पेंचियम और चेस्पिन उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी वो जो पोकेमॉन होता है वो अपना एक बहुत ही स्पेशल अटैक कर देता है, लेकिन चेस्पिन और पेंचियम उस अटैक को डॉच करके ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि उनको कुछ नहीं होता। तभी वो पोकेमॉन अपनी पूरी स्पीड के साथ में ईवी की तरफ बढ़ रहा होता है और वो पोकेमॉन ईवी की तरफ जैसे ही बढ़ता है ईवी डबल टीम इस्तेमाल कर देती है और उसके आसपास में बहुत सारी हो जाती है, जिसे देखकर उसकी खुशी समाती नहीं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ईवी वापस से नॉर्मल हो जाती है और ईवी उससे दूर हट जाती है और सरीना के पास में जाने लगती है। तभी हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर चेस्पिन और चेस्टनट को थोड़ा झटका लगा था क्योंकि उनको श्री नहीं मिला। फिर हम वापस यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो जो पोकेमॉन है उसके ऊपर सरीना का रुमाल रखा हुआ था और वो उठकर सरीना को उसका रुमाल वापस करता है और भागता हुआ एक फूलों के बाग में जाता है और वहाँ से कुछ फूल लेकर वापस आ जाता है। जैसे वो फूल लेकर वापस आता है वो फूल को देखता है और सरीना जो ईवी होती है वो उस फूल को देखकर थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है और सरीना के पीछे जाके छुप जाती है। तभी हम वापस देखते हैं जहाँ पर उस पोकेमॉन का दिल टूट चुका था और उसके फूल उसने ज़मीन पर रख दिए थे। तभी चेस्टनट उसे फूल उठा कर देता है लेकिन वो उसे भी तोड़ देता है। इससे इन तीनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर वो क्वेडलिन पोकेमॉन सोचता है कि अगर वो पेंचम को हरा दे तो शायद ईवी उससे इंप्रेस हो जाए और बॉनी बोलती है ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी हम यहाँ पर वापस ईवी को देखते हैं जो कि सरीना के पीछे अभी भी छुपी हुई थी और यहाँ पर वो तीनों अभी भी लड़ रहे थे। तभी वो लोग बैटल शुरू कर देते हैं और पेंचियम और क्वेडलिन का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर सरीना सबसे पहले पेंचियम को कुछ अटैक करने को बोलती है और पेंचियम भी वो अटैक शुरू कर देता है। और पेंचियम जैसे ही वो अटैक को करता है क्वेडलिन पोकेमॉन हवा में कूद जाता है और उसे डॉच कर देता है और वो भी अटैक कर देता है अपना काफ़ी खतरनाक सा अटैक, जो कि पेंचियम को सीधा जाके लग जाता है। इससे पेंचियम जो है वो थोड़ा सा हवा में की तरफ उछल जाता है और एक छोटा सा ब्लास्ट वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर हम इधर सबको देखते हैं जो कि उसे देखकर थोड़े शॉक हो गए थे। फिर हम इधर वापस पेंचम को देखते हैं जहाँ पर पेंचम और क्विडलिन पोकेमॉन एक दूसरे से काफ़ी अच्छी टक्कर से मुकाबला कर रहे थे और क्विडलिन पोकेमॉन ये मैच जीत जाता है।
लेकिन फिर भी ईवी को नींद आने लगती है, इसलिए ये फिर सोने लग जाता है। तभी हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर क्विडलिन पोकेमॉन चैम्पियन को चैलेंज करता है और पेंचम चैम्पियन को बोलता है कि तुम जीत सकते हो। चैम्पियन आगे चला जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर क्लेमेंट और क्विडलिन का मैच शुरू होने वाला था। यहाँ पर दोनों अपनी अपनी लोकेशन पे आ गए थे। मैच अभी कंटिन्यू होने ही वाला था और दोनों का मुकाबला शुरू हो ही जाता है। तभी हम यहाँ पर चैस्पिन और चेस्डेन को देखते हैं जहाँ पर वो कूद कर पिन मिसाइल अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि उसे सीधा जाके लग जाता है, लेकिन उसे उतना कुछ डैमेज नहीं होता। तभी हम वापस इधर देखते हैं जहाँ पर ऐश बोलता है ये क्या हो रहा है, और इधर वापस ईवी को देखते हैं जो कि उसको नींद आ रही थी। फिर हम यहाँ पर स्कुशी को देखते हैं जो कि अभी आधी नींद में था, लेकिन उसके पास में एक स्कुशी जैसा एक और चीज़ आके गिरता है। तभी वहाँ पर वो दोनों आके देखने लगते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन वो चीज़ वहाँ से जाने लगती है। और हम यहाँ पर डिटेने को देखते हैं जो कि उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और बाकी सब भी ईवी ये सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और ये सब उसे देख लेते हैं। फिर ये सब शौक हो जाते हैं और इन लोगों को एक जाल के अंदर फंसा लिया जाता है। क्विडलिन को ये सब देखकर थोड़ा शौक होता है और वो चौंक जाता है। फिर हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि अपना मशहूर डायलॉग बोलती है कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, और उनका डायलॉग जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो लोग ईवी को और जैगार्ड के जो पहले स्टेज है स्कुशी उसको पकड़ के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऐश अपने टैलॉन फ्लेम को बाहर बुलाता है और नॉइबैट को भी, और यहाँ पर हम वापस इधर क्विडलिन पोकेमॉन को देखते हैं जो कि प्लान बनाता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए, और ये सब उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। और तभी हम इन सबको देखते हैं जहाँ पर ये सब बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। फिर हम बनलबी पोकेमॉन को देखते हैं जो कि इस नेट को देखकर अपने दांतों से उसे खुजा कर तोड़ देता है और सबके सब पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी के अंदर गिरने के बाद वो लोग आराम से वहाँ से चले जाते हैं और ये जो टीम रॉकेट है उनको अभी भी पता नहीं चलता। तभी टीम रॉकेट को पता चलता है कि वो सब यहाँ से जा चुके हैं, और टीम रॉकेट फटाफट से अपने बलून को वापस रिटर्न बुला लेती है और उसके पीछे पीछे ढूंढने लगती है। यहाँ पर टैलॉन फ्लेम बोलता है कि हमें वो नहीं मिले, और ये तीनों अभी भी लड़ रहे थे। फिर हम इधर वापस उन चारों को देखते हैं जिनके सामने टीम रॉकेट आ जाती है और ये मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर बनल भी अपनी पूरी पावर के साथ में मुकाबला करना शुरू कर देता है और एंके पोकेमॉन से मुकाबला करता है अपना डिटेने और जो अपना बनल भी है वो इन लोगों को थोड़ा सा डिफीट कर देते हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर उन दोनों की टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स को अभी तक कुछ नहीं हुआ था, और इधर जो है बहुत सारे पोकेमॉन यहाँ पर उनको देखने को मिलते हैं। ईवी और जो अपना स्कूशी होता है ये बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त है, लेकिन ये बैटल नहीं कर पाते। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर बनल भी पोकेमॉन ज़मीन के नीचे से उसके ऊपर अटैक करना की कोशिश करता है और बंकाबू उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बनल भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और हवा में फिट उछल जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर इधर हम स्कुशी और ईवी को देखते हैं जो कि थोड़े सैड हो गए थे ये सब देखकर। फिर हम यहाँ पर स्कुशी को देखते हैं जिसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और ये थोड़ा सा ग्लो करने लग जाता है। शायद वो अपना फॉर्म चेंज करना चाहता था लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि तभी वहाँ पर टैलॉन फ्लेम और नॉइबैट आ जाते हैं और वो लोग तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये तीनों जो पोकेमॉन होते जो अभी लड़ रहे थे वो तीनों मुकाबला करना शुरू कर देते, और ऐश बोलता है कि तुम लोग लड़ो मत, तुम लोग मिलकर करो। तभी वहाँ पर ऐश इन लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए, और यहाँ पर क्विडलिन पोकेमॉन बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है और यहाँ पर वो लोग तीनों मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। तभी क्विडलिन पोकेमॉन बोलता है कि हम लोग तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, और ये तीनों बस मुकाबला शुरू कर देते हैं। और टीम रॉकेट को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और अपना ऐश बोलता है कि हम कर सकते हैं, तुम लगे रहो। और यहाँ पर हम सब देखते हैं कि वो तीनों मिलकर टीम रॉकेट के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करना शुरू कर देते हैं। मियाउथ, बंकाबू और एंके, इन सारे पोकेमॉन्स को वो तीनों मिलकर डिफीट कर देते हैं और वो दोनों पोकेमॉन भी डिफीट हो जाते हैं। बंकाबू थोड़ा हवा में रह जाता है। तभी वहाँ पर क्विडलिन पोकेमॉन बोलता है कि हम जीत गए। फिर हम वापस यहाँ पर क्विडलिन को देखते हैं जो कि ईवी के लिए फूल लेके आता है, और ईवी वापस सरीना के पीछे चली जाती है, इससे उसका दिल टूट जाता है। और ये सरीना बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग कॉन्टेस्ट के लिए चाहते हैं और वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। तभी वो एक झाड़ियों के अंदर फ्लैरियन पोकेमॉन को देखता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। क्विडलिन पोकेमॉन का दिल उस पर आ जाता है और ये उधर चला जाता है भागते भागते। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पर वो सबको बाय करने के लिए रुक जाता है और बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर पेंचम और चेस्पिन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐश बोलते हैं कि अच्छा है ये सब खत्म हो गया, अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पर जयगार्ड को देखते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और हाँ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पीस आउट।